लास्ट वीडियो में हमने देखा था लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो अगर ये हमारे पास प्लान है 18 मीटर बाय 16 मीटर का, तो हमें C6 कॉलम की अगर G+2 स्टोरी हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसकी फुटिंग पे क्या लोड आएगा टोटल। अगर ये रूफ स्लैब है, ये एलिवेशन देख लेते हैं। रूफ स्लैब से सेकंड फ्लोर पे लोड ट्रांसफ़र होगा, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, फाइनली फुटिंग पे। तो टोटल लोड का क्या आएगा और फिर कितने साइज़ की हमें यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि ये ईजिली लोड ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है जो लास्ट वीडियो में मैंने लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म समझाया था कैसे होता है। तो जिसने नहीं देखा है काइंडली सी दैट वीडियो कि लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म कैसे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम गिवन डाटा पे। जैसे मैंने बताया G+2 स्टोरी है, यानी 3 स्टोरी है। ठीक है, ओके। हाइट ऑफ द फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 3 मीटर। ठीक है, ओके। डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल से डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितनी है 1.4 मीटर लेवल। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लिंथ लेवल अबव ग्राउंड लेवल, जो प्लिंथ लेवल है, जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है, जो प्लिंथ लेवल है वो 0.6 मीटर है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ओके। साइज ऑफ द प्राइमरी बीम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्राइमरी बीम वो होती हैं जो कॉलम से कॉलम कनेक्ट होती हैं, उन्हें हम प्राइमरी बीम कहते हैं। और जो बीम पे रेस्ट करती हैं उन्हें हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बीम का साइज़ हमने दे दिया 230 mm बाई 450 mm। ठीक है, सेकेंडरी बीम का साइज़ हमने 230 mm बाई 300 mm दिया है। और कॉलम का साइज़ है हमारा 450 mm बाई 450 mm। एक्सटर्नल थिकनेस ऑफ वॉल, जो एक्सटर्नल वॉल है वो जनरली 9 इंची की होती है, 230 mm। ठीक है, इंटरनल वॉल जो होती है वो 115 mm की होती है। सॉइल बीरिंग कैपेसिटी ये हमें जियो टेक्निकल रिपोर्ट से मिलती है, कितनी वहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में हम स्ट्रक्चर इरेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे सॉइल की कैपेसिटी कितनी है, बियरिंग लोड की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये आपको जियो टेक्निकल डाटा से मिल जाता है। डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। थिकनेस ऑफ रूफ स्लैब, अच्छा, अब जो ये रूफ स्लैब है इसमें मैंने थिकनेस ली है 120 mm। ठीक है, 120 mm की थिकनेस ली है। और यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब 4 इंची की हमने फ्लोर स्लैब की थिकनेस ली है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, लोड डाटा, लाइव लोड ऑन रूफ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, IS 875 है। लाइव लोड ऑन फ्लोर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है। ठीक है, ओके। फ्लोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्लोर फिनिश लिया है। ठीक है, टेरेस वाटर प्रूफिंग 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे रूफ स्लैब पे टोटल लोड कितना आएगा। ठीक है, तो हम C6 कॉलम पे हमें लोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हम रूफ में टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। थिकनेस ऑफ द रूफ स्लैब कितना है 0.12 मीटर। ठीक है, सेल्फ वेट के लिए हम क्या करेंगे 0.12 इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। लाइव लोड हमने पहले ही देख लिया था, लाइव लोड ऑन रूफ कितना है 1.5, डाटा ऊपर से ले लिया। फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन में, वाटर प्रूफिंग 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल लोड क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ 30। ठीक है, सेल्फ वेट, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश का लोड, वाटर प्रूफिंग का लोड, तो इन सब का सबमिशन जो हो जाएगा तो ये आ गया। फैक्टर्ड लोड कर लेंगे क्योंकि हमें फैक्टर्ड में लेना होता है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिज़ाइन पर्पज से क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लोड ऑन फ्लोर स्लैब अगर मान लीजिए हम आ जाते हैं अब सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, टिपिकल फ्लोर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, टिपिकल फ्लोर्स में क्या है, थिकनेस हमने क्या लिया है
थिकनेस हमने ली है फ्लोर स्लैब की 100 mm, ठीक है, आ गया 0.1 मीटर में, ठीक है। तो ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने लगा रखा है इसमें। सेल्फ वेट सेम 0.1 इंटू 25 डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट होती है। लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्लोर फिनिश 1, वाटर प्रूफिंग इसमें होती नहीं है फ्लोर स्लैब में, ठीक है। वाटर प्रूफिंग जनरली रूफ स्लैब में होती है। तो ये टोटल इन सब का सम हो जाएगा, तो 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो फैक्टर्ड लोड इसे भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ लोड ऑफ बीम। बीम का लोड भी ट्रांसफर होगा इस पर्टिकुलर कॉलम पे C6 में। एक तो स्लैब का लोड आएगा, ठीक है, इतने एरिया का डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया निकालना है पहले हमें, तो इतने एरिया का स्लैब लोड ट्रांसफर होगा। फिर प्राइमरी बीम, और अगर कोई सेकेंडरी बीम है तो वो भी हमें देखनी है, ठीक है। तो प्राइमरी बीम है, बीम का साइज, अच्छा सेल्फ वेट ऑफ बीम, बीम का जो सेल्फ वेट होगा वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्राइमरी बीम का साइज हमने लिया है 230 mm बाय 450 mm, ठीक है। तो इसका हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.23 इंटू 0.45 इंटू 25 RCC का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.59 किलो न्यूटन पर मीटर रनिंग मीटर में आ जाएगा। फैक्टर्ड लोड 1.5 सिंपली से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल्फ वेट ऑफ बीम सेकेंडरी बीम का साइज हमने क्या लिया है, ठीक है, सेकेंडरी बीम का 230 mm बाय 300 mm, 300 mm उसकी डेप्थ है, 230 mm उसकी वेट है, ठीक है। तो सेकेंडरी बीम का सेम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.73 किलो न्यूटन पर मीटर, और फैक्टर्ड लोड हो गया इतना। लोड ऑन वॉल्स, अब प्राइमरी बीम्स के नीचे हमारी वॉल्स भी फ्लश होंगी, ठीक है। और वॉल्स फ्लश होंगी अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट, यहाँ पे देखना फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर है तो ये बीम का डेप्थ इसमें से हम रिड्यूस कर देंगे तो उसके नीचे वॉल फ्लश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ऑन वॉल्स आ गया, टोटल हाइट ऑफ द वॉल टू फ्लोर हाइट है 3 मीटर की, माइनस डेप्थ ऑफ द बीम, तो ये आ गया 2.55 मीटर। देखिए 3 मीटर फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, और डेप्थ ऑफ द प्राइमरी बीम उसके नीचे ही वॉल है हमारी 450, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये आ गई डेप्थ ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल। डेंसिटी ऑफ ब्रिक मैसनरी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो सेल्फ वेट ऑफ प्राइमरी बीम क्या आ जाएगा, हाइट इंटू उसकी प्राइमरी वॉल मतलब एक्सटर्नल वॉल 230 mm की थिकनेस ली है हमने, 0.23 इंटू 2.55, ठीक है, इंटू उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो इसका फैक्टर्ड कर लेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही सेल्फ वेट ऑफ इंटरनल वॉल की थिकनेस ये है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमें हाइट तो सेम रहेगी 2.55, 5.8565, तो फैक्टर्ड लोड ले लेंगे 9 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ओके, तो अब देखिए कॉलम का यहाँ पे हमें डाटा डालना है, कॉलम नंबर 6 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लैब सराउंडेड, लेंथ टोटल लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर इधर 4 इधर, तो 8 मीटर हमने यहाँ पे ये डाटा इनपुट कर लिया, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लैब सराउंडेड 3 + 3 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्लैब सराउंडेड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 48 आ गया। लेंथ ऑफ प्राइमरी बीम क्या होगी, 4 + 4 8 और 3 + 3 6, तो टोटल हो गया 14, ठीक है। यहाँ पे हमने 14 डाल दिया। लेंथ ऑफ सेकेंडरी बीम 4, इसका हाफ, इसलिए टोटल लेंथ 8 मीटर है तो इसका हाफ, ठीक है, 4। लेंथ ऑफ वॉल अंडर प्राइमरी बीम, अच्छा इसके नीचे वॉल आएगी प्राइमरी बीम के अंदर, सेकेंडरी बीम के अंदर वॉल नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई टोटल जितनी भी प्राइमरी बीम आई है, C6 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ वॉल अंडर सेकेंडरी बीम 0, ठीक है। तो अब देखिए लोड ऑन कॉलम रूफ टू सेकेंड फ्लोर, अब ये रूफ से सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे टोटल लोड कितना आएगा, ठीक है। रूफ टू सेकेंड फ्लोर टोटल रूफ लोड कितना है, इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, पर टोटल एरिया कितना है 8 × 6, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये कितना आया 453 किलो न्यूटन, ये आया स्लैब का लोड। बीम लोड प्राइमरी बीम लोड टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्राइमरी बीम का लोड को, ठीक है, फैक्टर्ड लोड को करना हमेशा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, उसका फैक्टर्ड लोड है 2.59 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हाफ लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, उसका भी हाफ लोड होगा, तो इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वॉल लोड प्राइमरी, वॉल लोड में हम टोटल लेंथ तो उतना ही है 14 मीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइमरी वॉल 18 से, ठीक है। तो ये टोटल लोड इन सबका सम आ गया, समीशन ऑफ दिस 759.44 किलो न्यूटन, ठीक है। सेम सेकंड फ्लोर से अब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। अब पर यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोर लोड। फ्लोर लोड में हम कौन सा लोड लेंगे, लोड ऑन फ्लोर जो हमने कैलकुलेट किया था, ये फ्लोर लोड आ रहा है क्योंकि फ्लोर लोड का थिकनेस भी चेंज है, ठीक है, उसमें वाटर प्रूफिंग भी नहीं लगेगी, तो ये 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप एरिया से, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब बीम लोड सेम होगा, बीम लोड प्राइमरी बीम, अब हम ये सेकंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, सपोज ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। फिर अब आप आ जाओ सेकेंडरी सेम होगा, ठीक है, 5.8। वॉल लोड प्राइमरी, ठीक है, सेम होगा, और वॉल लोड सेकेंडरी, सेकेंडरी के नीचे तो वॉल है ही नहीं, ठीक है, तो ये आ गया। ऐसी टिपिकल होते हैं फर्स्ट फ्लोर टू प्लिंथ लेवल फुटिंग के बीच में। अब ये देखते हैं प्लिंथ बीम ये आ गए और इसके नीचे, ठीक है, तो ये कितना होगा। तो अब अगर मान लीजिए हम प्लिंथ बीम में आ जाते हैं तो यहाँ पे वॉल्स नहीं होंगी, ठीक है। अब सपोज हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ग्राउंड फ्लोर से नीचे वॉल्स तो होंगी नहीं, ठीक है, तो प्राइमरी बीम होगी केवल, सेकेंडरी बीम भी नहीं होगी क्योंकि सेकेंडरी बीम हमेशा फ्लोर लेवल पे होती है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लोर लोड, बीम लोड कितना आ गया, प्राइमरी बीम लोड प्राइमरी बीम का लोड, ठीक है, टोटल प्राइमरी बीम 14, ठीक है, इनटू प्राइमरी बीम का लोड, फैक्टर्ड लोड लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ कॉलम लोड। कॉलम लोड देखना, कॉलम का जो हमारा साइज था ये था 450 बाई 450 यानी 0.45 mm, 0.45 mm, ठीक है। तो उसकी टोटल हाइट ऑफ द कॉलम, टोटल हाइट निकाल लेंगे कॉलम की, ठीक है, 3 इंटू 3 मीटर हाइट है, ठीक है, इंटू 1.4 और 0.6, ठीक है, तो टोटल हो गया 55.69 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड आ गया समीशन ऑफ दीज टू, प्राइमरी बीम है इसमें केवल प्लिंथ बीम में, और कॉलम की हमने टोटल हाइट लास्ट में कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब ये जो आएगा ये समीशन ऑफ ऑल, ठीक है, रूफ से सेकंड फ्लोर पे कितना आ रहा है, फिर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे कितना आ रहा है लोड, फर्स्ट फ्लोर से कितना आ रहा है, और ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअल लोड हो गया, ठीक है। अब हमें फुटिंग का साइज कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल लोड 2417 किलो न्यूटन आया। वर्किंग लोड निकालते हैं हमेशा फुटिंग डिज़ाइन करने के लिए, तो फैक्टर्ड से हमें डिवाइड कर देना होता है, हमेशा वर्किंग लोड निकालते हैं तो 1.5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1.5 से डिवाइड किया तो ये हो गया वर्किंग लोड, ठीक है। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, हमने 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिए, ठीक है। तो टोटल लोड ऑन द फुटिंग क्या आएगा, वर्किंग लोड प्लस 10% सेल्फ वेट भी लेते हैं हम, ठीक है। ये जो फुटिंग है इसका सेल्फ वेट भी लेते हैं, तो उसमें 10% इंक्रीज कर देते हैं वर्किंग लोड में, ठीक है। तो हमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, वर्किंग लोड में 10% वर्किंग लोड का इंक्रीज कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ द फुटिंग कैसे निकालेंगे, जो टोटल लोड आया उसे SBC सॉइल बेरिंग कैपेसिटी डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ द फुटिंग रिक्वायर्ड इज 8.86 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका अगर हमें स्क्वायर फुटिंग देनी है तो हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो 2.98 आया, तो हमने प्रोवाइड कर दिया 3 मीटर बाय 3 मीटर की, तो एरिया ऑफ द फुटिंग क्या आ गई 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या प्रोवाइड किया है 3 मीटर बाय 3 मीटर, ठीक है। C1 पे कितना लोड आएगा फुटिंग पे,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया मैंने आपको समझाया क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया होगा ये। ठीक है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेम डाटा सेम रहेगा। ठीक है, हाइट सेम रहेगी। हमें यहाँ कॉलम नंबर क्या किया, हमने यहाँ पे चेंज किया 1। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लैब सराउंडिंग दिस इज 4 मीटर, इसका आधा होगा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 4 मीटर। ठीक है, विड्थ कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरिया चेंज हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ प्राइमरी बीम जो होती है कॉलम से कॉलम कनेक्ट होती है, तो 4 मीटर ये और 3 मीटर ये। सेकेंडरी बीम कोई है नहीं, तो 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ प्राइमरी बीम हो गया 7। लेंथ ऑफ सेकेंडरी बीम 0। लेंथ ऑफ द वॉल अंडर प्राइमरी बीम, वॉल है प्राइमरी बीम के अंदर, तो 7। ठीक है, और लेंथ ऑफ वॉल अंडर सेकेंडरी बीम तो है ही नहीं, तो उसकी वॉल पे नहीं है। तो ये लोड आ गया हमारा। ठीक है, 263 रूफ टू सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर 267। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से ये आ गया 267। टोटल लोड सेम। ठीक है, कॉलम का साइज सेम है, टोटल 881 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ वर्किंग लोड निकाल लिया, SBC ये हो गया 10%, इस पर प्लस कर दिया। एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड 3.23, तो 1.8 आ गया। ये 1.9 प्रोवाइड कर दो, 1.9 जितना एरिया रिक्वायर्ड होता है उससे हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। 3.61 मीटर स्क्वायर हमने एरिया प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब सपोज हमें C2 पे कैलकुलेट करना है। C2 पे कितना लोड आएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें क्या करना है, C2 पे कैलकुलेट करना है। तो C2 पे कैलकुलेट करना है तो हमें कॉलम नंबर 2 हो गया, लेंथ कितनी है 4 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ द स्लैब कितना हुआ 3 और 3 6। ठीक है, ओके। अच्छा, वॉल आएगी प्राइमरी बीम के अंदर, तो 3 + 3 + 4 यानी 7। ठीक है, सेकेंडरी बीम है नहीं, लेंथ ऑफ द वॉल ऑन द प्राइमरी बीम 7। ठीक है, तो टोटल लोड हो गया ये कैलकुलेट होके इतना आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट होके ये लोड आ गया। टोटल एक्चुअल लोड SBC इतना है, टोटल वर्किंग लोड आ गया 4.51 आया। स्क्वायर फुटिंग 2.12 की चाहिए, तो हम डाल देते हैं 2.20 की। हमेशा जितना रिक्वायर्ड हो उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल दो। ठीक है, तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। इस तरीके से आप कोई भी कॉलम पे लोड कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर दिस 2.2 स्क्वायर फुटिंग हमें इसके नीचे जो चाहिए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।